बासमती राइस क्राइसिस, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्ट्स इंडियन एक्सपोर्ट्स। मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के कारण भारत के बासमती चावल के एक्सपोर्ट्स पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा है। ईरान, इराक और दूसरे गल्फ कंट्रीज के लिए लाखों टन चावल स्टक फंसा हुआ पड़ा है। द स्टेक्स, फार्मर्स एफर्ट्स, हमारे इंडियन फार्मर्स की मेहनत खतरे में है। मिलर्स स्टॉक, मिलर्स का स्टॉक भी फंसा हुआ है और बिक नहीं पा रहा है। एक्सपोर्टर्स रेप्यूटेशन, इंडियन एक्सपोर्टर्स की रेप्यूटेशन साख दांव पर लगी है। बासमती चावल, जो कभी भारत की डिप्लोमेसी का प्रतीक था, अब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण खतरे में है। एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, भारत हर साल 4 से 6 मिलियन टन बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। इसके मुख्य इंपोर्टर्स आयात करने वाले हैं। ईरान करीब 7-8 लाख टन चावल लेता है। इराक भारत के कुल बासमती चावल एक्सपोर्ट्स का लगभग 20% खरीदता है। ये दोनों देश अकेले भारत के कुल बासमती चावल एक्सपोर्ट्स का लगभग 45% हिस्सा बनाते हैं। अगर हमने ये मार्केट्स खो दिए तो अरबों डॉलर का लॉस, नुकसान हो सकता है। एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल हमास युद्ध, जो 2024 के आखिर में शुरू हुआ था, 2025 की शुरुआत में ईरान के इन्वॉल्वमेंट के बाद और बढ़ गया। इसने वेस्ट एशिया को एक वॉर जोन में बदल दिया है, जिससे कई क्रूशियल शिपिंग रूट्स, महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग खतरे में आ गए हैं, जैसे होर्मुज स्ट्रेट, पर्शियन गल्फ, रेड सी, स्वेज कैनाल। ये रूट्स भारत के चावल एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत एसेंशियल आवश्यक हैं। इंपैक्ट ऑन शिपिंग, एक्सपोर्टर्स तो हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड स्टैग्नेंट, व्यापार रुका हुआ हो गया है। ईरान की चेतावनियों के बाद पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास मिसाइलें डिप्लॉय की गई हैं। हमलों के थ्रेट के कारण कई शिपिंग कंपनीज ने बुकिंग्स रोक दी हैं। जो अभी भी ऑपरेटिंग हैं, उन्होंने शिपिंग प्रीमियम्स दोगुना कर दिया है, जिससे एक्सपोर्ट्स अब अनप्रॉफिटेबल, अलाभकारी हो गए हैं। सोचिए, अब शिपिंग की कॉस्ट चावल के सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा हो गई है, जिससे प्रॉफिट्स लॉसेस नुकसान में बदल गए हैं। पेमेंट इश्यूज, ईरान की बैंकिंग सिस्टम में डिसरप्शन आ गया है, जिससे क्लियरेंस और ट्रांजैक्शंस में डिलेज हो रही हैं। पेमेंट्स स्टक हो गए हैं, जिससे भारत की फाइनेंशियल सिस्टम पर असर पड़ रहा है और बैंक लोन्स के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। इंपैक्ट ऑन फार्मर्स, लगभग 8 करोड़ 80 मिलियन लोग चावल की खेती, प्रोसेसिंग और ट्रेड, व्यापार से जुड़े हुए हैं। फार्मर्स, किसान, बाजारों से खाली हाथ लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मिलर्स के पास स्टोरेज स्पेस, भंडारण की जगह खत्म हो रही है और उन पर बैंक लोन्स का बोझ मंडरा रहा है। फार्मर्स कम प्राइसेस के कारण अपना चावल बाजार से वापस ले जा रहे हैं। एक्सपोर्टर्स ग्रीवेंसेस, एक्सपोर्टर्स सरकार से काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि कई बासमती वैरायटीज पर पहले से ही एक्सपोर्ट लिमिट्स, निर्यात सीमाएं लगी हुई हैं। अप्रूवल्स, अनुमोदन और क्लियरेंसेस में डिलेज हो रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय से कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सेफ शिपिंग रूट्स, सुरक्षित समुद्री मार्गों के बारे में कोई क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं है। कुछ एक्सपोर्टर्स को तो शिपमेंट्स वापस बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे उनका लॉस और बढ़ रहा है। लाखों टन बासमती चावल, जिसकी कीमत अरबों में है, पोर्ट्स, बंदरगाहों पर सड़ रहा है या बिना खरीदारों के कंटेनर्स में फंसा हुआ है। पोटेंशियल सॉल्यूशंस, क्या इंडियन गवर्नमेंट यूरोप या गल्फ कंट्रीज के लिए अफ्रीका के रास्ते कोई ऑल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ सकती है? क्या सरकार एक्सपोर्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए इंश्योरेंस और लॉजिस्टिकल सब्सिडीज प्रदान करेगी? अगर हम समय पर डिलीवरी और पेमेंट्स सुनिश्चित नहीं कर पाए तो भारत की रेप्यूटेशन खराब हो सकती है, जिससे थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे कंपेटिटर्स को फायदा होगा। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज, ये क्राइसिस, संकट भारत की सप्लाई चेन और फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति की कमजोरियों को हाईलाइट करता है। अगर भारत अपनी लॉजिस्टिक्स को मजबूत नहीं करता और एक्सपोर्टर्स को जल्दी रिलीफ, राहत नहीं देता, तो ये क्राइसिस परमानेंट, स्थायी हो सकता है। नॉन बासमती राइस इंपैक्ट, अब नॉन बासमती चावल पर भी प्रेशर, दबाव दिख रहा है। इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण पहले से ही एक्सपोर्ट बैन्स और टैक्सेस लगे हुए थे। बासमती मार्केट में स्टैग्नेशन, स्थिरता के कारण ट्रेडर्स, व्यापारियों ने नॉन बासमती चावल की ओर शिफ्ट कर लिया है, जिससे डोमेस्टिक प्राइसेस, घरेलू कीमतें बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, भारत अब इजिप्ट, सऊदी अरब, कुवैत और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ नए ट्रेड रूट्स पर डिस्कशंस, चर्चा कर रहा है। स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशंस, पाकिस्तान, चाइना की मदद से मिडिल ईस्ट और ईरान को सस्ता बासमती चावल भेजकर भारत की मार्केट शेयर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन ने इंडियन पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं को कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में कृषि एक्सपोर्ट्स के प्रति अपने अप्रोच पर फिर से विचार करने पर मजबूर किया है। अब फोकस, ध्यान, रेडी टू कुक, ऑर्गेनिक और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर शिफ्ट होना चाहिए। समरी ऑफ इंपैक्ट,
सेक्टर इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स डिलेज, बढ़ी हुई कॉस्ट्स और रेप्यूटेशन के संभावित लॉस का सामना कर रहे हैं। फार्मर्स कम प्राइसेस और खरीदारों की कमी से जूझ रहे हैं। इकोनॉमी फॉरेन रिजर्व्स में संभावित कमी और ट्रेड बैलेंस में डिसरप्शन। कंज्यूमर्स नॉन बासमती चावल की ओर शिफ्ट होने के कारण घरेलू प्राइसेस में वृद्धि। भारत ने रोका चावल का बहाव, सभी